नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में सामने आई नई राजदार। उषा राणा ने किया बड़ा खुलासा करने का दावा। दर्शन भारती पर साधा निशाना, कहा अंकिता मामले में कालनेमी से भी उठेगा पर्दा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर पौराणिक मंदिरों को नष्ट करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों से 39 करोड़ रुपए की ठगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फर्जी कंपनी पर मारा छापा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले ने मचाई सनसनी। सीनियर्स ने जूनियर के साथ की मारपीट और बाल काटने की कोशिश। एंटी रैगिंग कमेटी ने शुरू की जांच। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी सोमवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद 20 जनवरी को बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। इसे लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना अपने आप में गौरव की बात है। पार्टी के नए अध्यक्ष बनने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, साथ ही पार्टी आगे भी बढ़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होना अपने आप में एक गौरवान्वित क्षण होते हैं, और अपने आप को गौरव का एक एहसास होता है। तो 20 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो आधिकारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटियां हैं, जो भी प्रक्रिया है, वो तमाम जो है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और ये पार्टी के साथ साथ एक 24/7 जो है समाज सेवा भी करती है, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति का चयन हो रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला ने उनके ऊपर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। अब एक और शख्स ने अरविंद पांडे के करीबी व्यक्ति पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। लगातार 2 आरोपों ने न सिर्फ अरविंद पांडे बल्कि उनके करीबियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्या उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों की शह पर हो रहा है जमीन कब्जाने का खेल? कहीं खुद विधायक तो कहीं करीबियों पर उठाए जा रहे हैं सवाल। उत्तराखंड में इन दिनों हवा का रुख कुछ बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी विधायकों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताजा मामला बाजपुर से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके अरविंद पांडे से जुड़ा हुआ है। अरविंद के करीबी जयप्रकाश तिवारी पर एक शख्स ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इस शख्स ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। जमीन जो है मुड़िया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी, जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई, ये ज़मीन की मैं देखभाल भी करता रहूँगा और मैं कुछ काम करता रहूँगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा ज़मीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस ज़मीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं, भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है, वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं। और आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। इससे पहले अरविंद पांडे पर एक बुजुर्ग महिला ने भी जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैलाई थी। महिला न सिर्फ न्याय की मांग करती रही, बल्कि धरने पर भी बैठ गई और आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। मामला जब मीडिया में आया तो तब कहीं जाकर अरविंद पांडे सामने आए और अपनी जांच कराने का हवाला देते रहे। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो है, उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को
खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, और क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है, तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जाए। भले ही अरविंद पांडे अब जांच और जमीन वापस दिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन इन घटनाओं ने उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचा ही दिया है। पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर में दिखाई दे रहे अरविंद पांडे अब इस घटना को कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य में जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी नेता और विधायकों से जमीन छुड़वाने के लिए भी क्या राज्य में किसी विशेष अभियान की जरूरत है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में अभी उर्मिला सनावर का चैप्टर क्लोज भी नहीं हुआ था कि अब इस मामले में एक और राजदार सामने आया है जो अंकिता मामले में नए खुलासे करने का दावा कर रहा है। और ये दावा कितना सही है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में आया एक नया राजदार। नई एंट्री किसके राज से करेगी पर्दाफाश? कौन है गद्दारी करने वाला कालनेमी? अब किसका खुलेगा काला चिट्ठा? अंकिता हत्याकांड मामले में अभी तक जहां ऐसा लग रहा था कि ऑडियो गर्ल उर्मिला सनावर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो वहीं इस बीच अंकिता भंडारी से जुड़े कई और राज से पर्दा उठाने का दावा करने वाला एक और राजदार सामने आ खड़ा हुआ है। जी हां, उषा राणा माही नाम की एक महिला ने अंकिता मर्डर केस की साजिश के सबूत होने का दावा कर उत्तराखंड की सियासत का पारा चढ़ा दिया है और सबसे पहले निशाना भगवा चोले के पीछे छिपे कालनेमी पर साधा है और इशारा हिंदू रक्षक सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती पर किया है। दर्शन भारती को तो आप पहचान ही गए होंगे, जिन्होंने उर्मिला सनावर का पूरा साथ दिया। अब नई राजदार कौन है, इसका परिचय आपको दे देते हैं। नाम है उषा राणा माही। तस्वीर से मालूम पड़ता है कि दर्शन भारती इस महिला को बखूबी जानते हैं। अब इसी महिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अंकिता भंडारी बहन के साथ गद्दारी करने वाले कालनेमी के साजिश के कुछ साक्ष्य मेरे पास भी है। वक्त आने पर सब खुलासा करूंगी। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। उत्तराखंडियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त होने दिया जाएगा। मैंने ये कहा ना, आरोप लगाने से तय नहीं होते। आप कोर्ट में जाओ ना, एक एप्लीकेशन जो कह रहा है वो भी तो लगाए, उसी एसआईटी के पास जाए ना, बोले अपनी बात को, आपत्ति दर्ज करे ना वहां। ये सोशल मीडिया पे बोल दिया तो कोई फायदा नहीं है, किसी को भी नहीं है सोशल मीडिया पर। अगर मैं भी कहता हूं उत्तराखंड की तमाम जनता को आपके माध्यम से, तमाम उन छुटभैया नेताओं को चैलेंज करता हूं, चैलेंज है मेरा कि मेरे खिलाफ कोई कागजी सबूत तो ले आओ। बोलना अलग है, जो मर्जी बोलो। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि उषा राणा माही अंकिता हत्याकांड से जुड़े किस हकीकत से पर्दा उठाने की बात कर रही है। किस कालनेमी ने बेटी अंकिता के साथ गद्दारी की है? ऐसा कौन सा सबूत है जिससे पुलिस भी कोसों दूर है? वो भी तब जब एसआईटी की जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अब नई एंट्री ने जिस तरह से दर्शन भारती की तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उषा राणा माही ने दर्शन भारती के साथ आरती गोड़ की भी तस्वीर को शेयर किया है, जो खुद में एक सवाल है, क्योंकि एक बयान में दर्शन भारती ने आरती गोड़ को पहचानने से इनकार कर दिया था। खैर, उर्मिला सनावर ने जब से अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़े ऑडियो वायरल किए हैं, तब से बीजेपी की सियासी नाव बीच मझधार में गोते खाने लगी है। बीजेपी की नाव को डगमगाते देख पतवार को दर्शन भारती ने संभाल लिया। विडंबना देखिए कि 9 दिन तक जिस उर्मिला सनावर का पुलिस पता नहीं लगा पाई थी, दर्शन भारती उस उर्मिला को दिल्ली से देहरादून ले आए और तो और अपना संरक्षण भी दिया। आपको याद होगा कि ये ऑडियो मामले को लेकर दर्शन भारती ने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने तोता मैना की आपसी कलह बता दिया। 16 जनवरी को ही जब उर्मिला सनावर अपना मोबाइल जमा कराने के लिए कोर्ट पहुंची तो दर्शन भारती ने बयान दिया कि उर्मिला का चैप्टर खत्म हो चुका है।
लेकिन लगता नहीं कि अभी ये चैप्टर खत्म हुआ है। नई एंट्री से लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब नेताओं के साथ साथ भगवाधारियों की भी पोल खुलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए उत्तराखंड की सियासत में एक नया भूचाल आना तय है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जहां एक तरफ सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संतुति कर दी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। युवा कांग्रेस अब अंकिता मामले को ढाल बनाते हुए एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि अभियान के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की बेटियों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। हर जोन वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। इसी तरीके से जो वहाँ की लोकल हमारे मीडिया के साथी हैं, हम उनके थ्रू हम पब्लिक में ये आवाज़ को पहुँचाएंगे। और ये कल से ही शुरू होगा। कल हम पौड़ी जा रहे हैं जहाँ से अंकिता भंडारी है। कल पौड़ी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसके पेरेंट्स से भी मिल पाएँ। मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं एक बार उसकी माँ से मिल पाऊँ, उन्हें गले लगा पाऊँ। और उसके बाद हरिद्वार हो गया, हल्द्वानी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, तहरी के जो ऊपरी इलाके वहाँ पर हम सभी साथी जाएंगे और इस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। रविवार को गोपेश्वर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि अंकिता मामले में इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस बीच पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हंगामा करने से रोक लिया। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट यहां सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे थे। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर पौराणिक मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है और ये विवाद अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। हुई तोड़फोड़ पर नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू विरोधी सरकार है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस मणिकर्णिका घाट से मोक्ष की प्राप्ति मिलती थी, आज वो नहीं रहा। बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा भी शामिल हुए। उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा। मांग क्या बची जब पूरा मणिकर्णिका घाट, इसका महत्व समझिए। सती देवी जो हमारी हैं, उनके कानों की मणि जिस घाट में गिरी हो, जिस घाट में कहा जाता हो अगर अंत्येष्टि वहां पे हो जाए तो मोक्ष का सीधे द्वार है, मोक्ष धारण हो जाता है, उसको कॉरिडोर गलियारे के नाम पर आपने वहां पूरा तोड़ दिया। आपने पुराणों में जिन मंदिरों का उल्लेख था 2000 साल पुराने, 1500 साल पुराने, 500 साल पुराने, देवी देवताओं की मूर्ति के समेत, शिवलिंगों के समेत, आपने वहां पे जेसीबी चलाकर सब तोड़ दिया। कॉरिडोर बनाने के नाम पर हरिद्वार में जो चल रहा था, पूरा हरिद्वार विरोध में है और वही चीज़ इन्होंने बनारस में किया है। मंदिरों से शिवलिंगों को उखाड़ कर कमरों में बंद कर दिया गया और वो जिनका हमारे ग्रंथों में तक उल्लेख है, उन मंदिरों को तोड़ा गया है। हल्द्वानी में निवेश के नाम पर लोगों से 39 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि ठगी करने का बड़ा आरोप जब खुलकर सामने आया तो कुमाऊं कमिश्नर ने बताया जाता है कि डरिया स्थित एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की और इस घोटाले का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि कंपनी लोगों को 2 साल में निवेश की रकम 2 गुना करने का झांसा देती थी। वहीं कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने इस पैसे से, जो कि कंपनी का पैसा था, उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर करके बेलपड़ा और लखनऊ में ज़मीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए, जिन्होंने, किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं और पोर्टल जिसमें इनका कहना है कि सब ट्रांजैक्शंस हैं, वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। और लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया था काफ़ी टाइम से और वहाँ पे शिकायतें इनकी पेंडिंग हैं। तो आज पुलिस को मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए। हरिद्वार स्थित ढहियाकी शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी महाराज ने हर की पैड़ी क्षेत्र में
गंगा सभा के तहत लगाए जा रहे गैर हिंदुओं के प्रवेश पोस्टर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तराखंड के मठ मंदिरों में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। देहरादून पहुंचे महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी महाराज ने कहा कि धामी सरकार लगातार देवभूमि की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को बचाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए साधु संत समाज की तरफ से सीएम धामी को आभार भी जताया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर आप सबको ये जानकारी होगी कि हरिद्वार में जो हमारा आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश निरंतर होता रहता है और वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी मुसलमान पकड़े भी गए हैं और हैं भी, वो अनेक गंदगी फैलाते रहते हैं, जिस पर गंगा सभा ने जो बैनर लगाने का कार्य किया है कि यह पवित्र तीर्थस्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये बैनर लगाना चाहिए था, लेकिन अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र का बैनर लगाया। बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। अंकिता हत्याकांड मामले में सामने आई नई राजदार। उषा राणा ने किया बड़ा खुलासा करने का दावा। दर्शन भारती पर साधा निशाना, कहा अंकिता मामले में कालनेमी से भी उठेगा पर्दा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर पौराणिक मंदिरों को नष्ट करने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों से 39 करोड़ रुपए की ठगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फर्जी कंपनी पर मारा छापा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले ने मचाई सनसनी। सीनियर्स ने जूनियर के साथ की मारपीट और बाल काटने की कोशिश। एंटी रैगिंग कमेटी ने शुरू की जांच।